नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एपीएम लाइव में। मैं हूं आरोही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार के कार्यक्रम में उस समय आग बबूला हो गए जब उनके सामने एक के बाद एक दर्जन भर ऐसी शिकायतें आई जिसमें प्रशासन की खामियां थी। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकायत सुनकर सीएम नीतीश काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव से लेकर आमिर सुबहानी तक जैसे सीनियर अफसरों को एक लाइन से खड़ा कर सुना दिया कि आखिरकार किस तरीके से प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। दरअसल सीएम नीतीश सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान आम लोग की शिकायत सुन रहे थे। इस दौरान सीएम के सामने लगातार कई केस आए जिसमें लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में गड़बड़ी देखी गई। मुख्यमंत्री अपने एक अधिकारी को इसके बारे में समझा ही रहे थे कि एक और मामला इसी से जुड़ा हुआ सामने आ गया। वहीं बुजुर्ग की शिकायत सुनने के बाद सीएम नीतीश ने फौरन अधिकारी को कहा कि जाकर पूरा के पूरा रिकॉर्ड निकलवाइए। लोक शिकायत निवारण में किसी मामले का फैसला हो गया और अगर उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तुरंत वैसे मामलों का सारा रिकॉर्ड निकलवाइए। हर चीज को निकाल कर देखिए कि कितना पेंडिंग है। अभी हमने 2 बार समीक्षा बैठक की तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अब जब जनता के दरबार कार्यक्रम शुरू किए हैं तो एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून के तहत मामले का निपटारा हो गया लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इसका पता लगाइए। कानून में तो एक्शन का भी प्रावधान है। इन सभी चीजों को देखना बेहद जरूरी। गौरतलब है कि सोमवार को अलग अलग विभागों से संबंधित मामले जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सुने जाते हैं। लोग की शिकायतें सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्काल शिकायतों का निवारण का निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों और मंत्रियों को देते हैं। जी तो आप जान ही रहे हैं, अभी संसदीय कार्य देख रहे हैं, लेकिन उस समय तो विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उनको तो सब मालूम है कैसे यूनानिमस हुआ, तो वो भी बातचीत कर रहे हैं। उनको भी कहा गया है तो मिलकर के ये कोशिश होगी कि नहीं सब लोग मिलकर के जाएं और अपनी बात जो बिहार के अंदर सर्वसम्मति का प्रस्ताव है उसके बारे में अपनी बात रख देना चाहिए और क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। इसलिए मिलने से मुझको नहीं लगता है किसी को एतराज़ होना चाहिए, लेकिन एक बात तो हो गई है तो हम लोग तो इसके लिए एग्रीड हैं कि मिलना चाहिए, तो बातचीत कर ही लेंगे। इस मामले में आज ही बातचीत कर लेंगे और ये बात हो जाएगी। जो भी बात होगी सब बाद में आएगा सामने। समाज में तनाव होगा इससे? ना, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई तनाव नहीं है, समाज में खुशी होगी और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी तबके के लोगों का जो जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका सेटिस्फैक्शन होगा, ये जान लीजिए। और हम तो अच्छी तरह जानते हैं, आज तक हमने जितने लोगों से बातचीत हुई है सब सर्वसम्मति से है। अब जरा बताइए 19 में जब पारित हो रहा है तो उस समय क्या था? आज अचानक इस बात को अगर कोई कह रहे हैं तो ये सही बात नहीं। मान लीजिए कि अभी केंद्र सरकार उनको लगता होगा कि नहीं कर रही है तो हम ऐसा ही बोलें, ये हो सकता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जब विधानसभा विधान परिषद में ये बातचीत हुई है, उठा करके देख तो लीजिए, सर्वसम्मति का है, किसी को क्या दिक्कत होगा। लेकिन करना न करना ये केंद्र सरकार के ऊपर है, लेकिन विचार रखना और कोई हम ही लोग रख रहे हैं। कितने राज्यों का विचार है, कितने राज्यों से कहा जा रहा है, लेकिन इस पर आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ये सभी के हित में और जनगणना हो जाएगी। पहले हुआ करता था, अंग्रेजों का राज था तभी हुआ करता था, बाद में नहीं हुआ है। तो अगर एक बार भी कम से कम हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी और सबके हित में आप बेहतर काम कर सकते हैं कि इनको क्या दिक्कत है, इनको और दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। हर प्रकार से एक एक चीज़ हो जाना चाहिए। ये बात से बड़ी खुशी की बात होगी, ये सबके हित में बात है। इसलिए अगर कोई इस बात को कहता है कि इनको किसी को नाराज़गी होगी तो अपनी बात होगी, ये बात सार्वजनिक नहीं है। लेकिन हम नहीं कह सकते हैं भाई, हम किसी के बारे में कोई कमेंट भी हम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग एक मत किए हैं, हम तो उस बात के साथ हैं। और आप जानते हैं, जहाँ तक हम लोगों की पार्टी का सवाल है, आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे एपीएम लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।